सारंगढ़ गोंड राजाओं का क्षेत्र रहा है। गोंड राजाओं के आने से पूर्व यह क्षेत्र सारंगपुर कहलाता था। कालांतर में यह सारंगपुर सारंगढ़ हो गया। आओ जानते हैं कैसे। ऐसे भी मान्यताएं हैं कि सारंग के अनेक अर्थ है। यहाँ पर इसका अर्थ बांस भी है और गढ़ का मतलब किला। कहा जाता है पहले यहाँ बांस का घना जंगल रहा होगा, इस वजह से इस क्षेत्र का नाम सारंगढ़ पड़ा है। सारंगढ़ नाम का अर्थ है बांस का किला। अन्य मान्यताएं भी हैं। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में यह क्षेत्र हिरण का बसेरा रहा होगा, क्योंकि सारंग का एक अन्य अर्थ चित्रमृग अर्थात हिरण भी होता है। आठ हिरणों की अधिकता की वजह से यह क्षेत्र सारंगढ़ कहा जाने लगा होगा। साहित्यकार डॉक्टर विनय कुमार ने इस क्षेत्र का नामकरण सारंग नामक पक्षी से माना है। सारंग नामक पक्षी की बहुलता के आधार पर इस क्षेत्र का नाम सारंगढ़ हो गया होगा, जो उपयुक्त प्रतीत होता है। सारंगढ़ का इतिहास। सारंगढ़ गोंड राजाओं का शासन क्षेत्र रहा है। ऐतिहासिक रूप से सारंगढ़ रियासत रतनपुर राज्य का हिस्सा था। यहाँ अनेक गोंड राजाओं ने राज किया, जैसे नरसिंह देव, नरेंद्र साय, वीरभद्र साय और जगदेव साय, राजा कल्याण साय आदि। बाद में 18 गढ़राज के एक राज संबलपुर के अधीन रहा, जो कि छत्तीसगढ़ का ओडिशा प्रांत की सीमा से सटे तहसील का मुख्यालय है। तत्कालीन मध्य प्रदेश में इस क्षेत्र का विलय 1 जनवरी 1948 को हुआ। सारंगढ़ का इतिहास वर्ष 148 से माना जाता है। राजा नरेंद्र साय के 2 पुत्र वीरभद्र और जगदेव साय ने रतनपुर के राजा नरसिंह देव के लिए काम किया और कई पड़ोसी राज्यों से युद्ध में सैन्य सेवा में साथ दिया। इससे खुश होकर रतनपुर के राजा नरसिंह देव ने नरेंद्र साय को 84 गांवों का सारंगढ़ परगना दिया गया और दीवान की उपाधि दी। कालांतर में यह सारंगढ़ के जमींदार बने। यहाँ के राजा कल्याण साय वर्ष 1736 से 1777 हुए, जिन्हें मराठा शासक ने राजा की पदवी दी। यहाँ के राजा संग्राम सिंह वर्ष 1830 से 1872 को अंग्रेजों ने फ्यूडेटरी चीफ बनाया। कुलदेवी। सारंगढ़ के राज परिवार की कुलदेवी मां समलाई देवी हैं, जो कि डोंगरगढ़ में विराजमान बमलाई दाई की सगी बहन है, जिसकी स्थापना वर्ष 1692 में की गई थी, जो आज भी राजमहल गिरी विलास पैलेस में विद्यमान है। सेवा जोहार।